तीसरी बात, पहली चीज अपने दर्द को आगे ना बढ़ाएं। दूसरी बात, आपके दर्द की दवा परमेश्वर है या परमेश्वर के पास है, आप उससे प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना करें। अपने घुटने टेक करके देखिए, यकीन मानिएगा जिस दिन आप अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेकना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से आपकी ज़िंदगी के अंदर आश्चर्यकर्म होना शुरू हो जाएंगे। उस दिन से आपके जीवन के अंदर जवाब आना शुरू हो जाएगा। ये कोढ़ी जो था, लिखा है ये यीशु के पास आया। आपको उसके पास आना है, दूर रह करके प्रार्थना ना करें बस, हाँ दूर ही दूर नहीं, उसकी संगति में रहना है, उसके पास रहना है। हालेलुया। गाना तो गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। क्या रहते हैं? क्या सदा संगति में रहते हैं? नहीं रहते तो रहना है। हालेलुया। और तीसरी बात, ब्रिंग योर पेन टू गॉड। ब्रिंग योर पेन टू गॉड। आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने हर्ट को, अपने पेन को, अपनी प्रॉब्लम को जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के पास लेकर के आइए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो, क्या करो, क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आई विल गिव यू रेस्ट, आई विल गिव यू रेस्ट। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यू नो, ब्रिंग योर पेन टू गॉड। अपने दर्द को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आइए। यू नो, देयर वाज अ वीमन, एक स्त्री थी। बाइबल बताती है इस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और शी वॉज इन अ ग्रेट पेन। वो बड़े दर्द में थी, बड़ी समस्या के अंदर थी। और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि वे लोगों के पास अपने दर्द को लेकर जाती रही। और आगे बाइबल में लिखा है कि वो और भी रोगी हो गई थी। क्यों रोगी हो गई थी? क्योंकि उन वैद्यों से, उन लोगों से जिनके पास वो अपनी समस्या, अपना पेन, अपना दर्द लेकर के जाती थी, वो और भी ज्यादा रोगी हो गई थी। लिखा है, और उसने अपने सब कुछ, अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ व्यय कर दिया था, खर्च कर दिया था, और वो और भी ज्यादा निर्बल और रोगी हो गई थी। लोगों के पास मैंने पूछा, क्या लगे उनकी तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया? तबीयत खराब हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो संगति में उनको लेकर के आते, हम उनके लिए प्रार्थना करते, हाथ रखे। कहने लगे नहीं, वो झड़वाने गए। क्या करने गए? झड़वाने। मैंने कहा हाँ, झड़वाने गए तो वो भी झाड़ ही लेगा सब, है ना। फिर लौट के आए, फ़ोन किया, पास्टर जी आप घर पे आ सकते हैं? मैंने बिल्कुल आ सकते हैं। बोले आ जाइए प्रार्थना के लिए। मैं गया। जाने के बाद मैंने पूछा अभी कैसी तबीयत है? बोले कोई फर्क नहीं है, अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने आप तो वहाँ गए थे झड़वाने के लिए, क्या हो गया? बोले हाँ हम झड़वाने गए थे, उसने झाड़ लिया हमें, 5,000 रुपये भी ले लिए। मैंने हाँ झड़वाई आए ना, और रोगी हो गए। हालेलुया। ब्रिंग योर पेन टू गॉड। अपने दर्द को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को, मेरे भाई मेरे बहन, आपका पेन कोई भी क्यों ना हो, अपने पेन को परमेश्वर के पास लेकर के आइए। हालेलुया। है कि मैं और आप प्रभु यीशु के पास आए। और ये स्त्री एक दिन प्रभु यीशु के पास आई
अपने पेन को लेकर के। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने चंगाई पाली। हालेलुया। एक ही दिन में चंगाई पाली। जिस दिन इसने ये ठाना कि अरे बहुत भीड़ है, ये है, ऐसा है वैसा, इसने कुछ नहीं, इसने कहा मैं जाऊंगी और मैं उसका वस्त्र ही अगर छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु के पास आई, अपने पेन को यीशु को दे दीजिए। वो अपनी तकलीफ़ को यीशु के पास लेकर के आइए और उससे प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन, याबेस के जीवन से, याबेस की ज़िंदगी से याबेस ने क्या किया? सबसे पहली चीज़, अपने जो दर्द था, अपना जो पेन था, उसकी माँ से उसको मिला। उसका नाम ही पेन, दर्द, पीड़ा रख दिया गया है ना, उसके नाम के अर्थ हैं। और लेकिन उसने उस दर्द को आगे नहीं बढ़ाया, दूसरों को नहीं दिया। दूसरी बात, वो जानता था कि मेरे दर्द की दवा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, वो अपने दर्द को परमेश्वर के समक्ष लेकर के आया, है ना। किसके पास लेकर के आया? लोगों के पास लेके नहीं गया। ध्यान रखना, लोगों के पास आप लेकर के जाओगे, एक दिन ठट्टा बन जाओगे। बहुत भरोसा करोगे, ठट्टा बन जाओगे, मजाक बन जाओगे। अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पेन, अपना हृदय आप बांटोगे। हाँ भाई, मित्र है, मेरा दोस्त है, या ट्रस्टवर्दी पर्सन है। परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पे भरोसा रखता है। एक दिन हंसी उड़वा देगा वो व्यक्ति, आपकी खिल्ली उड़वा देगा आपकी। मत रखना भरोसा, भूल करके भी मत रखना। परमेश्वर मत शेयर करना, बोलना। अगर लेकर के आना है अपने दर्द को, अपने पेन को, तो परमेश्वर के पास लेकर के आइए। ध्यान रखिए, वो आपको कभी झुकने नहीं देगा, वो आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। लोगों के पास जाओगे और लज्जित करवाएंगे आपको। हालेलुया। एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यीशु भला है, यीशु विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद कहता है चख कर मैंने जाना है कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। टेस्ट, ओ कम एंड टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आओ और चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अपने पेन को परमेश्वर को दे दीजिए। चौथी बात, फोर्थ थिंग, चौथी बात, हालेलुया। यू नो, वी नीड गॉड टू कीप अस आउट ऑफ ट्रबल और पेन। मुझे और आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। हाँ, हमें किसकी आवश्यकता है? याबेस इस बात को जान गया था कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है इस पेन से बचे रहने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन को, अपने हृदय को यीशु को दे दीजिए। मुझे और आपको, वी नीड गॉड, मुझे और आपको यीशु की आवश्यकता है, परमेश्वर की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आप को इस पेन से अलग रख सकें। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरा और आपका सारा दर्द ले लिया। पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन पढ़ दीजिए। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 एंड वर्स 10। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को, ध्यान रखिए, ही ब्रॉट हिज पेन टू गॉड। वो अपने दर्द को परमेश्वर के पास लेकर के आ गया।
and he knew that is only God who will keep me away from the pain and trouble. परमेश्वर है जो कि मुझे इस दर्द से अलग रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा यदि आप परमेश्वर के पास हैं तो, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो। लिखा है याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर के पुकारा, भला होता कि तू मुझे हाँ, सचमुच आशीष देता भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता, इनलार्ज माई टेरिटरी, और तेरा हाथ हाँ, मेरे साथ रहता। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। एक चीज और आखिर पता है, याबेस, चलो आगे वाले पॉइंट में हम देखेंगे व्हाई ही वॉज सो ऑनरेबल इन द साइड ऑफ गॉड, वो अगले पॉइंट में हम देखेंगे, है ना। लेकिन अभी यहां पर है, उसके बाद आगे पढ़िए, और क्या करता, मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता हाँ, कि मैं उससे पीड़ित न होता। और तू मुझे बुराई से, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल के अंदर, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित, तू मुझे बुराई से क्या रखता, ध्यान रखिए, बुराई से अगर आपको बचाए रख सकता है तो वो है परमेश्वर। हालेलुया। ध्यान रखिए, जब आप पाप के साथ चलते हैं तो पाप आपके जीवन में राज नहीं कर सकता, और जहां बाप नहीं वहां पाप है, जहां परमेश्वर नहीं है वहां पाप वास करता है, वहां बुराई वास करती है, क्योंकि परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। और यहाँ याबेस पता है क्या कह रहा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर रहता है। इसका मतलब क्या मांग रहा है वो, परमेश्वर की सुरक्षा। क्या मांग रहा है, ध्यान रखिए, आप अपनी बुद्धि से, आप अपने ज्ञान से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर मेरी और आपकी सुरक्षा ना करे। हालेलुया। ना, हमें परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। मूसा ने कहा, परमेश्वर यदि तू हमारे संग संग ना चले तो हमें आगे लेकर के मत जाना। तब परमेश्वर कहता है, माई प्रेजेंस विल गो बिफोर दी एंड गिव यू दी रेस्ट। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे चलेगी और तुझे क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वी नीड गॉड। याबेस ने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे बुराई से क्या रख, अलग रख। वो जानता था कि परमेश्वर के साथ चल के ही ये जो पेन है, ये जो बुराई है, ये जो पास करने वाली है ना, ये बुराई है। मैं और आप 9वां वचन आपने और मैंने पढ़ दीजिए एक बार फिर से, 9 वर्स 9। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। क्यों? अब सवाल यह है कि याबेस, जिसका कि नाम ही पीड़ा रखा गया था, पेन रखा गया था, आखिर ये अपने भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित क्यों था? यू नो, जो हर्ट हुए हुए लोग होते हैं वो ज्यादातर दूसरों को ही हर्ट करते हैं। दे ट्राई टू हर्ट अदर्स, क्योंकि दे गो थ्रू इन दिस सिचुएशन, क्योंकि वो उस तरीके से उन चीजों को झेलते आए हैं कि ठीक है, हमें हर्ट किया गया है, हमें कुछ बोला गया है, तो अब हम भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ बोलेंगे। तो वो दूसरों को भी हर्ट करते हैं। एंड द सेम थिंग वी कैन सी इन याबेस मदर, याबेस की मां के अंदर। लेकिन जब याबेस की बात आती है तो वो क्यों ऑनरेबल था,
क्यों अपने भाइयों से ज़्यादा प्रतिष्ठित हुआ, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। पॉइंट नंबर ए, बिकॉज हिज हार्ट वॉज टूवर्ड्स गॉड, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर पर लगा हुआ था या परमेश्वर की ओर था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका हृदय कहाँ लगा हुआ था? उसका हृदय किसकी ओर था? मेरे भाई मेरे बहन, आज मेरा हृदय और आपका हृदय किसकी ओर है? हम बोलते रहे परमेश्वर की, क्या है भी? आज हमारा हृदय किसकी ओर है? लेकिन याबेस क्यों प्रतिष्ठित था? आखिर अपने भाइयों से ज्यादा क्यों प्रतिष्ठित था? क्योंकि उसका हृदय कहां पर लगा हुआ था? दाऊद भी कहता है, हे परमेश्वर मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूं। Because his heart was towards God. B, point B. You know, first Samuel, पहला सैमुअल 2 अध्याय और उसका 30वां वचन पढ़ दीजिए। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मैंने कहा तो था हाँ और तेरे पुरुष का घराना जी मेरे सामने सदैव चला करेगा। आगे, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि यह बात मुझसे दूर हो। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हर एक जीवन के लिए अनिवार्य है जी। क्योंकि जो मेरा आदर करे, Those who will honor me, मैं उनका आदर करूंगा। I will honor them. Hallelujah. Those who will honor me, I will honor them. जो मेरा आदर करें मैं उनका क्या करूंगा? मेरे भाई मेरे बहन, वो क्यों ऑनरेबल बना? Because he honored God. He honored God. Hallelujah. He honored God. उसने परमेश्वर का आदर किया। क्या आज मैं और आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? हमें आदर करना है। आदर कैसे करते हैं परमेश्वर का? ध्यान रखिए, जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, आप किस रीति से बैठे, आप कहते हैं चलो प्रार्थना करेंगे, तो लोग ऐसे आके यूँ बैठ जाते हैं। मतलब भैया रुपट्टा कहाँ है? कई लोग तो कहते हैं ओ चलो प्रार्थना करिए भाई साहब। क्या आप ऑनर कर रहे हैं? सॉरी टू से दैट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना करें तो लेटे हुए, हाँ करिए प्रार्थना, लेटे लेटे नहीं। आप सोच रहे हैं आपकी फैमिली प्रेयर है, आपकी फैमिली प्रेयर है, कोई थोड़ी ना देख रहा है। बच्चे हैं, आप हो या आपकी वाइफ है, आप लेटे लेटे प्रार्थना करें। परमेश्वर तो मन को देखता है ना, नहीं, आदर वो ये देखता है कि आप उसको ऑनर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। क्या हम परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं? हालेलुया। बाइबल हमारे घर पे रखी रहती, पूरे हफ्ते भर ऐसी पड़ी रहती है, हम खोल के एक पन्ना भी नहीं पढ़ते। क्या हम परमेश्वर का ऑनर कर रहे हैं? हाँ हाँ जी, क्या हम ऑनर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा ही हैं, मसीह नहीं है, हम ऐसा ही हैं। हम विश्वासी नहीं हैं, हम विश्वासघाती हैं। बाइबल है तो, पर उसको पढ़ते नहीं हैं। हम मसीह नहीं, हम ऐसा ही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि याबेस ने क्या किया? याबेस ने क्या किया? परमेश्वर का आदर किया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी तमाम उन परिस्थितियों, अपने तमाम उस दर्द से जो उसकी माँ से उसे मिला था, उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो उसके चारों ओर थी, वो उनसे ऊपर उठा और उन चीज़ों से उठ करके उसने परमेश्वर का आदर किया।
हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट सी, क्यों वो आदरणीय था, क्यों वो ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ अपने भाइयों से ज्यादा। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ेंगे। कम ऑन, रीड इट फॉर मी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, उसे किसे, हाँ, परमेश्वर को प्रसन्न करना। अनुभवना है। हालेलुया। इसका मतलब याबेस ने परमेश्वर पर विश्वास किया। ही हैज फेथ इन गॉड, ही हैज फेथ इन गॉड। उसका विश्वास परमेश्वर पर था। हालेलुया, हालेलुया। उसका विश्वास परमेश्वर पर था। उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि आज मैं अगर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरा परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। ही कैन इनलार्ज माई टेरिटरी, ही विल ब्लेस मी। The pain I have gone through, the pain I have received, it is the God who will take away all the pain from my life. उसने विश्वास किया जो दर्द, जो तकलीफ से मैं होकर के गुजरा हूँ, ये परमेश्वर है जो मेरे दर्द को, मेरी तकलीफों को मेरी जिंदगी से दूर करेगा। उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। D, point D, final and the last point. You know, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ दीजिए। के बलवंत हाथ के इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, कैसे रहो, दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे तुम्हें रहना है तो कैसे रहना है? लिखा है कि तुम दीनता से रहो। और जब आप पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 वचन, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और भी अनुग्रह देता है। वो तो और भी अनुग्रह देता है। कौन? परमेश्वर और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। ओह, परमेश्वर किनका विरोध करता है? अभिमानियों का। हमें जरूरत नहीं है। अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। और आगे, पर तीनों पर अनुग्रह करता है। Oh, praise the Lord, hallelujah. Yabes, he humble himself under God. उसने अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन किया। हालेलुया। ध्यान रखिए, याबेस, याबेस के नाम के अर्थ है पेन, पीड़ा। और ये नाम उसको उसकी मां से मिला। पहली बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, पहली चीज, याबेस ने अपने पेन को आगे नहीं बढ़ाया जैसे उसकी मां ने बढ़ाया, अपने बेटे को दे दिया। याबेस ने उस अपने पेन को आगे नहीं बढ़ाया। जरूरी नहीं है जिस पेन को या जो हर्ट आपने फेस की है, जो प्रॉब्लम आपने फेस की है, जो दर्द आपने फेस की है, आप दूसरों को भी उसी पेन और दर्द को दें, हर्ट करें। नो, वी आर नॉट कॉल फॉर इट। जैसे कैन ने किया, कैन हर्ट हुआ, पेन में था, और वो पेन एंड हर्ट उसने अपने भाई हाबिल को दे दिया, एंड ही किल्ड हिम, उसको मार डाला। दूसरी बात, आपके दर्द की दवा परमेश्वर है। He is a father of fatherless. God is a father of fatherless. वो अनाथों का पिता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं। You can pray to him. जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर कार्य करता है। और याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। लिखा है उसने इस्राएल के परमेश्वर को ये कह करके पुकारा। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आज आपको ज़रूरत है कि आप अपने दर्द को परमेश्वर के पास लेकर के आइए। थर्ड पॉइंट है, ब्रिंग योर पेन टू गॉड। अपने
अपने दर्द को परमेश्वर के पास लेकर के आइए, अपनी तकलीफ़ों को परमेश्वर के पास लेकर के आइए। वो आपकी सुनने के लिए तैयार है, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपसे बेतहा प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे अद्भुत प्रेम करता है। मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा की आवश्यकता है। और याबेस ने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति कि तेरा हाथ मुझ पर रहे और परमेश्वर की सुरक्षा को मांगा। हालेलुया। एंड फिफ्थ थिंग, ही वॉज ऑनरेबल। वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था, आदरणीय था, है ना, अपने भाइयों से अधिक। और क्यों था? मैंने और आपने उसके लिए डी पॉइंट तक मैंने और आपने देखा। और उसमें क्या था? हिज हार्ट वॉज टूवर्ड्स गॉड्स, ही ऑनर्ड गॉड, ही हैज़ अ फेथ इन गॉड, ही हम्बल हिमसेल्फ अंडर गॉड। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। मेरे भाई मेरे बहन, होने दें याबेस की प्रार्थना एक रिमार्केबल प्रेयर बन गई, है ना, एक ऐसी प्रार्थना बन गई जो अद्भुत प्रार्थना थी। उसने धन दौलत नहीं मांगी, उसने कहा प्रभु मेरी हदों को बढ़ा, मेरी क्षमताओं को बढ़ा। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी कहने की ज़रूरत है, परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर रहे, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन के अंदर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी हदें बढ़ा, बस मेरे दायरे बढ़े, मैं कुएं का मेंढक बन के ना रह जाऊं, है ना, मैं संडे वाला मसीह बन के ना रह जाऊं, पर प्रत्येक दिन मैं मसीही हो रहा हूं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में हम प्रार्थना करें।